आतिशी पर रमेश बिधूड़ी की बार बार टिप्पणी के पीछे क्या कोई रणनीति छिपी हुई है? तभी बीजेपी उनको रोकती क्यों नहीं है? दरअसल चुनाव आयोग भी रमेश बिधूड़ी की टिप्पणियों पर सख्त ऐतराज जता चुका है, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। रमेश बिधूड़ी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं और इससे कई बातें साफ हो चुकी हैं। पहली बात तो ये कि अब वो कालकाजी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार बदलने का बीजेपी नेतृत्व का कोई इरादा नहीं है। और अब ये बात भी साफ हो गई है कि बीजेपी को रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इसके कुछ खास मायने भी हो सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद भी रमेश बिधूड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उन्होंने सीएम आतिशी पर नया क्या कहा है, पहले आपको वो बता देते हैं। एक रैली में रमेश बिधूड़ी बोले, दिल्ली की जनता नरक भोग रही है, गलियों की हालत देखिए, कभी आतिशी लोगों से मिलने नहीं गई, लेकिन अब चुनाव के समय जैसे जंगल में हिरनी भागती है, वैसे आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी जैसे घूम रही हैं। और अगर कोई महिला दिख जाती है तो ऐसे मिलती हैं जैसे कुंभ में बिछड़ी कोई बहन मिल गई हो। अब ऐसे में सवाल उठता है, रमेश बिधूड़ी किसके बल पर उछल रहे हैं? दानिश अली के खिलाफ संसद में रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्हें टोंक भेज दिया गया था। लोकसभा चुनाव हुए तो उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन अब वो फिर से उसी फॉर्म में दिख रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने जब पहली बार आतिशी पर बयान दिया था तब ऐसा कहा जा रहा था कि कालकाजी सीट से कैंडिडेट बदला जा सकता है। बीजेपी नेताओं से बातचीत में यह भी पाया गया था कि रमेश बिधूड़ी की जगह किसी महिला नेता को आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन कार्यकर्ताओं में से ही किसी ने यह भी कहा था कि ऐसी बातें जरूर चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने की संभावना बहुत कम है। रमेश बिधूड़ी के नामांकन के बाद तो उस कार्यकर्ता की बात सही साबित भी हो गई, लेकिन सवाल है कि क्या रमेश बिधूड़ी को बीजेपी में कोई रोकने वाला नहीं है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी के बयान से बीजेपी को कोई फायदा तो नहीं मिल रहा है, या फिर बीजेपी नेतृत्व मजबूर हो गया है। रमेश बिधूड़ी शुरू से ही संघ से जुड़े हुए हैं, अब भी नजदीकी शाखा में अक्सर उनको देखा जाता है। छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और विधायक के साथ साथ 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, समर्थकों का मजबूत सपोर्ट बेस भी उन्हें मिलता है। आपको बता दें, हाल ही में दिए बयान से पहले भी रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी विवादित टिप्पणी की थी। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के सरनेम को लेकर उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया और प्रियंका गांधी के बारे में ये कह दिया था कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। लेकिन बवाल मचने पर रमेश बिधूड़ी ने फिर सोशल मीडिया पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली प्रभारी बैजयंत पांडा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को टैग करते हुए राजनीतिक लहजे में अफसोस जताया था। बवाल के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश बिधूड़ी का जिक्र करते हुए आतिशी रो भी पड़ी थी। आतिशी का कहना था कि बीजेपी नेता ने उनके बीमार पिता को भी नहीं बख्शा। लेकिन इस बीच रमेश बिधूड़ी ने एक और बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल आतिशी को निपटाना चाहते हैं। वो बोले, आतिशी अपनी हार को देखते हुए कालकाजी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन केजरीवाल ने जानबूझकर उन्हें निपटाने के लिए बेचारी को यहां फंसा दिया।